यीशु के साथ मैं चलूंगा, दिनों रात उसके साथ ही मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, साथी चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, पाऊंगा यीशु मेरा मुंजी मसलूम। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, वरन मेरी हो रात में न डरूंगा, करुणाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। इब्रानियों 12:1-2 यहाँ पे लेकर कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। और फिर दूसरी आयत में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। आज हम परमेश्वर के वचन से देखना चाहेंगे दौड़ के बारे में, कि परमेश्वर की अद्भुत दौड़, एक ऐसी दौड़ जिसे हम दौड़ रहे हैं इस संसार में। परमेश्वर की अद्भुत दौड़ क्या है? इस जीवन की जो दौड़ जो है, यदि हम इसको अच्छी तरह से दौड़ना चाहते हैं, तो 3 ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, बहुत महत्व है, और इसका हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम इन चीजों पर ध्यान देंगे, तब हम इस दौड़ को अच्छी तरह से दौड़ पाएंगे। जीवन की दौड़ को, यानी परमेश्वर की दौड़ को, एक ऐसी दौड़ है जो अद्भुत दौड़ है, परमेश्वर की अद्भुत दौड़। अब ये 3 चीजें क्या हैं जिसे हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है जब हम इस दौड़ को दौड़ रहे हैं? सबसे पहली बात को, जब हम दौड़ना चाहते हैं तो तैयारी बहुत जरूरी है। तो पहली बात जो हमें ध्यान में रखना है वो है प्रेपरेशन, यानी तैयारी, कि हमें पूरी तैयारी के साथ इस दौड़ को दौड़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है वो यह है कि इस दौड़ को हमें अच्छी तरह से दौड़ना है, इसे गंभीरता से लेना है, इसे सीरियसली लेना है। इसे ऐसे नहीं लेना है कि हम दौड़ रहे हैं बस, नहीं, ये परमेश्वर की अद्भुत दौड़ है। एक ऐसी दौड़ है जिसमें हमें दौड़ना है और इसमें सफलता प्राप्त करनी है। इस दौड़ को हमें खत्म करना है। और तीसरी बात जो हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है वो ये है कि लक्ष्य की ओर हमें अपना ध्यान निरंतर रखने की आवश्यकता है। यानी हमारी जो नजरें, हमारा जो ध्यान जो है, हमारा जो फोकस जो है, वो लक्ष्य से भटके ना। और जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि हमें स्वर्ग में प्रवेश करना है। और ना केवल हमें प्रवेश करना है, लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम सबको लेके अपने साथ लेके उस स्थान में प्रवेश कर सके जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। तो ये जो दौड़ जो है, परमेश्वर की अद्भुत दौड़, जीवन की दौड़ या मसीह दौड़, इस दौड़ को अच्छी तरह से दौड़ने के लिए ये 3 चीजें हमें बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तैयारी, अच्छी तरह से दौड़ना और अपने लक्ष्य को सामने रखना। क्योंकि यदि हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, यदि हम अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे, तो हम इस दौड़ में कामयाब नहीं होंगे, इस दौड़ को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। अब
एक एक करके हम ये 3 बातों को देखेंगे। तैयारी, अच्छी तरह से दौड़ना और लक्ष्य की ओर अपना ध्यान बना के रखना। जो खिलाड़ी जो दौड़ते हैं, हम देखें कि वो ऐसा नहीं है कि एक सुबह उठे और एकदम से वो दौड़ने लगते हैं और एकदम से उनको वो इनाम मिल जाता है। नहीं, कोई भी खिलाड़ी जब वो दौड़ता है तो उसके लिए वो एक तैयारी करता है, उसके लिए वो अभ्यास करता है। तैयारी और अभ्यास बहुत जरूरी है। किसी भी काम को जो हम करते हैं, कोई भी काम जीवन में जो हम करते हैं, यदि हम उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए तैयारी करना बहुत जरूरी है। ये इस तरह से है, यदि कोई टेस्ट है, कोई परीक्षा है, कोई एग्जाम है और हम चाहते हैं कि इस परीक्षा में हम कामयाब हो, इस टेस्ट को हम पास कर लें, इस परीक्षा को हम पास कर लें और अच्छी तरह पास कर लें, तो हमें इसके लिए पहले से तैयारी करनी होगी। हमें पहले से अपने आप को तैयार करना होगा कि किस तरह से हम इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। सो इसी तरह से जब हम परमेश्वर की दौड़ के बारे में बात करते हैं, जीवन की दौड़ के बारे में बात करते हैं, मसीह दौड़ के बारे में बात करते हैं, तो हमें इसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक तैयारी नहीं होगी तब तक हम इस दौड़ को अच्छी तरह नहीं दौड़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और इसकी 24 से 25 आयत, प्रेरित पौलुस जो है दौड़ के बारे में क्या कहता है। यहां पे प्रेरित पौलुस कहता है 24 आयत, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं तुम वैसे दौड़ो ताकि तुम जीत सको। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। अब यहां पे प्रेरित पौलुस जो है एक उदाहरण दे रहा है और पहलवान के बारे में उदाहरण दे रहा है कि किस तरह से एक कुश्ती लड़ने से पहले वो अपने आप को तैयारी करता है, अभ्यास करता है। और यहां पे लिखा है सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। ये जो दौड़ है, जिस दौड़ में हम शामिल हैं, हम जब इस दौड़ को पूरी तरह से अच्छी तरह से इसको खत्म करते हैं या खत्म करेंगे तो हमें जो इनाम मिलेगा वो ऐसा इनाम है जो मुरझाएगा नहीं। एक ऐसा मुकुट है जो खराब नहीं होगा। ये जो मुकुट जो है, ये जो इनाम जो है, जो हमें दौड़ खत्म करने के बाद मिलेगा, वो इनाम है जीवन का मुकुट, यानी अनंत जीवन। लेकिन हम बात कर रहे हैं तैयारी के बारे में कि इस दौड़ को दौड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छी तरह से तैयारी करें। हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। हमें अभ्यास करना है कि किस तरह से इस दौड़ को हम अच्छी तरह से दौड़ सके और हमें बहुत पहले से इसके लिए तैयारी करने की आवश्यकता है, बहुत पहले से। अब कई बार हम सोचते हैं हम मसीह बन गए हैं और हम सोचते हैं कि हम जीवन को ऐसे ही बिता देंगे और हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर का वचन जो है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, उसको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब ये जो दौड़ जो है मैं अच्छी तरह से पूरी कर लूंगा। नहीं, हमें बहुत पहले से अपने आप को तैयार करना है। हमें परमेश्वर के वचन को हर रोज निरंतर देखना है और सीखना है कि किस तरह से हम अपनी दौड़ को पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा तीमुथियुस के बारे में। ये जो जवान प्रचारक तीमुथियुस जो था, जब ये छोटा बच्चा था तो इसकी जो माँ जो थी और इसकी जो नानी जो थी, वो बचपन से ही उसे परमेश्वर के बारे में बताते थे, परमेश्वर की बातों के बारे में बताते थे। अब देखिए, ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो बच्चे जो हैं, हमारे जो छोटे बच्चे जो हैं, हम बचपन से ही उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं। बचपन से ही हम उन्हें परमेश्वर की बातों के बारे में बताएं, परमेश्वर की शिक्षाओं के बारे में बताएं, परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में बताएं। क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं और जब वो इस दौड़ में शामिल होते हैं, इस दौड़ को दौड़ते हैं, तो वो फिर सफलता से उस दौड़ को दौड़ पाएंगे।
अब तीमुथियुस के बारे में हम देखते हैं क्योंकि शुरू से ही, बचपन से ही उसकी माँ ने, उसकी नानी ने उसको परमेश्वर के बारे में बताया था, परमेश्वर की बातों के बारे में बताया था। उसका पालन पोषण जो है वो परमेश्वर के वचन से किया था। तो हम देखते हैं कि जब वो जवान हुआ तो वो एक बहुत मजबूत एक प्रचारक बना, और वो अंत तक हम देखते हैं तीमुथियुस के बारे में कि वो अपने परमेश्वर के प्रति, अपने यीशु के प्रति ईमानदार बना रहा, वफादार बना रहा। उसने जो दौड़ है उसको अच्छी तरह से दौड़ी और उस दौड़ में उसने कामयाबी हासिल करी। तो शुरू से हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। यीशु के बारे में देखें, हम देखें यीशु के बारे में लूका 2:47 हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु जब छोटा था, यीशु परमेश्वर की बातों को लोगों को सिखाता था और लोग चकित रह जाते थे कि किस तरह से छोटा सा बच्चा परमेश्वर की बातों को सिखा रहा है। लेकिन हम देखें कि उसको शुरू से इन बातों के बारे में सिखाया गया। जो माँ बाप जो थे उन्होंने सिखाया परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की बातों के बारे में। और इसी तरह से हम जो माँ बाप हैं, हमें अपने बच्चों को सिखाना है ताकि वो एक अच्छे मसीह बन सके, मजबूत मसीह बन सके, और जो मसीह दौड़ जो है उसको वो अच्छी तरह से दौड़ सके। तो हमें शुरू से इसके लिए अभ्यास करना है, इसके लिए तैयारी करनी है। तीसरी बात, जब हम तैयारी के बारे में देखते हैं, हम देखते हैं ये जो दौड़ने वाले खिलाड़ी होते हैं इनके कोच होते हैं, और ये कोच जो होते हैं इनका मार्गदर्शन करते हैं, और जैसे जैसे कोच इनको बताता है वैसे वैसे ये लोग जो अपनी जो दौड़ है उसको दौड़ते हैं। इसी तरह से जब हम मसीह दौड़ के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर की अद्भुत दौड़ के बारे में बात करते हैं, तो हमारा जो कोच है, हमारा जो गुरु जो है वो यीशु मसीह है। हमें यीशु मसीह को सुनना है, यीशु मसीह की इच्छा पर चलना है, उसकी बातों को मानना है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तब हम इस दौड़ को अच्छी तरह से दौड़ पाएंगे, इस दौड़ में कामयाबी हासिल कर पाएंगे, इस दौड़ को खत्म कर पाएंगे यदि हम अपने प्रभु की सुनेंगे, यीशु की सुनेंगे। यीशु ने एक बार बोला था, और ये मत्ती 7:21 में यीशु कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु ने साफ साफ यहां पे बोल दिया कि स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा? स्वर्ग में वही मनुष्य प्रवेश करेगा जो मेरी पिता की इच्छा पर चलेगा, जो परमेश्वर के वचन अनुसार अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत करेगा, जो यीशु की बातों पर चलेगा, यीशु की आज्ञाओं को मानेगा पूर्ण रूप से, वह व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। इस दौड़ को अच्छी तरह दौड़ने के लिए, इस दौड़ में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है, और बहुत पहले से तैयारी करने की आवश्यकता है, बहुत पहले से हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद हमें अपने गुरु, हमारा जो कोच, हमारा जो प्रभु जो है यीशु मसीह, हमें उसकी बातों को मानने की आवश्यकता है, उसकी इच्छा पर चलने की आवश्यकता है, तब जाके हम इस दौड़ में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो तैयारी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब वापस हम इब्रानियों की पुस्तक 12 पहली आयत में हमने जो एक खास बात वहां पे हमने देखी थी, वो ये है कि हमें इस दौड़ को अच्छी तरह दौड़ना है, अच्छी तरह इसको सीरियसली लेना है। ये मसीह दौड़ है, ये परमेश्वर की अद्भुत दौड़ है, इसे हमें सीरियसली लेना है कि किस तरह से इस दौड़ को हम अच्छी तरह से दौड़ सकते हैं। अब इब्रानियों 12:1 में वहां पे एक खास बात का जिक्र हुआ है कि हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। अब यहां पे दौड़ने के बारे में एक बात बोली है कि हमें वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं उलझाने वाली, रोकने वाली, यानी जितने जो पाप हैं, जितनी जो बुराइयां हैं, उसको हमें उतार कर फेंकने की आवश्यकता है। वो हमारे इस दौड़ में शामिल नहीं हो सकते।
यदि हम इस दौड़ को दौड़ रहे हैं तो हम पाप के साथ नहीं दौड़ सकते। हम वो जो पाप का जो बोझ है, पाप की जो गठरी जो है, वो जो वजन जो है, पाप का वजन जो है, उसको लेकर हम इस दौड़ को अच्छी तरह से नहीं दौड़ सकते हैं। हमें उन चीजों को उतारने की आवश्यकता है, उनको फेंकने की आवश्यकता है, तब जाके हम इस दौड़ को अच्छी तरह दौड़ पाएंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, और ये उदाहरण दोबारा से उन दौड़ने वाले खिलाड़ियों के बारे में है कि कभी आपने इस पे गौर किया, ये जो दौड़ने वाले खिलाड़ी जो हैं, इनका जो पहनावा जो है वो बड़ा हल्का होता है। यानी कपड़े जो होते हैं बड़े हल्के होते हैं। ये नहीं है कि पैंट पहन रखी है या जीन्स पहन रखी है, बड़े हल्के कपड़े इन्होंने पहन रखे हैं। और इनके जूते जो होते हैं बड़े हल्के होते हैं, भारी जूते नहीं होते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि यदि वो भारी वस्त्र पहनेंगे, यदि वो भारी जूते पहनेंगे, तो वो अच्छी तरह से दौड़ नहीं पाएंगे। तेजी से दौड़ना है, उस तेजी से दौड़ नहीं पाएंगे। लेकिन यदि हल्के कपड़े पहन रखे, हल्के जूते पहन रखे हैं, तो वो उस दौड़ को अच्छी तरह से दौड़ पाएंगे, तेजी से दौड़ पाएंगे। इसी तरह से जब हम मसीह दौड़ के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर की अद्भुत दौड़ के बारे में बात करते हैं, तो हम पाप के साथ इस दौड़ को दौड़ नहीं सकते हैं। यह हमें समझने की आवश्यकता है कि यदि हम सोचें कि हम जितने जो पाप हैं, बुराइयां हैं, जितनी जो गलत बातें हैं, उसको साथ साथ लेके इस दौड़ को हम दौड़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस दौड़ को हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। इस दौड़ में हम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाप इसमें शामिल है। तो हमें वो हरेक रोकने वाली वस्तु, हरेक वो उलझाने वाली वस्तु, यानी पाप, जो पाप का जो बोझ है, पाप की जो गठरी जो है, वो हमें उतार के फेंकने की आवश्यकता है। क्योंकि पाप जो है वो हमें हमारे परमेश्वर से दूर कर देता है। यशाया की पुस्तक 59:1 और 2 में हम देखते हैं कि किस तरह से यशाया कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर ने अपना मुंह तुमसे छिपा लिया है, और वे तुम्हारी नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम पाप में अपना जीवन बिता रहे हो। यदि कोई मनुष्य पाप में है, पाप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, अधर्म में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो परमेश्वर ऐसे मनुष्य की प्रार्थना या ऐसे मनुष्य की दुआ वो नहीं सुनेगा। तो पाप जो है वो परमेश्वर हमारे बीच में एक बैर उत्पन्न करता है, एक दीवार खड़ी कर देता है। और पाप के साथ यदि हम इस दौड़ को दौड़ना चाहे, इस मसीह दौड़ को दौड़ना चाहे, तो इस दौड़ को हम दौड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि ये जो पाप जो है, ये जो पाप का जो वजन जो है, वो बार बार हमारी जो दौड़ है उसको रोक देगा, हमारी दौड़ को धीमी कर देगा। हम चल रहे हैं, लेकिन पाप क्या करेगा? पाप हमें पीछे खींचेगा, पाप हमारी जो दौड़ जो है उसको धीमा कर देगा। लेकिन हमें पाप को दूर करना है, हमें पाप को अपने जीवन से निकाल के फेंकना है, हमें अपना जीवन पाप में व्यतीत नहीं करना है। क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। और जिस तरह से परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखने की आवश्यकता है। तो इस दौड़ को जब हम दौड़ रहे हैं तो इसको अच्छी तरह से दौड़ें, सीरियसली दौड़ें, गंभीरता से दौड़ें, और कोशिश करें कि कहीं से भी पाप जो है वो हमारे जीवन में ना हो। पाप की गठरी को लेके ना दौड़ें, पाप के बोझ को लेके ना दौड़ें। क्योंकि यदि आप पाप के बोझ को लेके दौड़ेंगे, पाप के वजन को लेके दौड़ेंगे, तो निश्चय आपकी जो दौड़ जो है वो असफल हो जाएगी। आप उस दौड़ को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, उस दौड़ में आपको कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। दूसरी बात जो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमें इस दौड़ को दौड़ने की आवश्यकता है,
हमने देखा कि अच्छी तरह से हमें उसको दौड़ना है, और जब हम इस दौड़ को दौड़ रहे हैं तो हमें संयम रखना बहुत जरूरी है, और संयम के साथ साथ हमें पूरी तरह से यत्न करना है। इसमें सारी पूरी अपनी एनर्जी, सब कुछ इसमें डाल देना है। हमारे अंदर इतना यह होना चाहिए कि हमें इस दौड़ को खत्म करना है, कि जब हम इस दौड़ को खत्म करेंगे तो हमें वो जीवन का मुकुट मिलेगा। दूसरा कुरिन्थियों 4:16, और यहां पे हम देखते हैं प्रेरित पौलुस कहता है, तो पौलुस कहता है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारे भारी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, नया होता जाता है। हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है, पीछे नहीं मुड़ना है, हमें आगे बढ़ना है। एक सैनिक की तरह, जिस तरह से एक सैनिक आगे बढ़ता है और उसका जो ध्यान होता है, उसका जो फोकस होता है वो उसके गोल की तरफ होता है, उसी तरह से हम मसीह सैनिक हैं, और हमारा ध्यान जो है वो क्रूस पर होना चाहिए। हमारा ध्यान जो है यीशु की तरफ होना चाहिए कि किस तरह से हम इस दौड़ को अच्छी तरह से पूरा कर सके। दूसरा तीमुथियुस 4:7 से 8, यहां पे पौलुस अपनी दौड़ के विषय में कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। अब देखिए पौलुस जो है बड़े भरोसे से इस बात को यहां पे बोल रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। यानी पौलुस कह रहा है कि मैं अभी तक परमेश्वर के प्रति विश्वासी हूं, अभी तक परमेश्वर के प्रति ईमानदार हूं, और अभी तक मैं अपने विश्वास में मजबूती से टिका हुआ हूं। मैंने अपने उद्धार को पकड़ा हुआ है, मैंने अपने प्रभु को पकड़ा हुआ है, और ये जो दौड़ जो मैं दौड़ रहा हूं, इस दौड़ में मैं अभी भी दौड़ रहा हूं, मैंने दौड़ना बंद नहीं किया है। पौलुस कहता है, मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यानी वचन में साफ साफ लिखा है, यदि हम एक अच्छी दौड़ दौड़ेंगे, यदि हम इस दौड़ को अच्छी तरह से दौड़ेंगे, इस दौड़ को समाप्त करेंगे, इस दौड़ में कामयाबी हासिल करेंगे, तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा, अनंत जीवन का मुकुट मिलेगा। तीसरी बात, इसको हम खत्म करने जा रहे हैं कि जब हम दौड़ रहे हैं तो लक्ष्य जो है उससे अपना ध्यान कहीं और ना ले जाएं। हमारा जो लक्ष्य जो है वो हमेशा हमारे सामने होना चाहिए। जैसे एक दौड़ने वाला खिलाड़ी होता है, जो सामने जो फिनिशिंग लाइन होती है दौड़ समाप्ति की, जहां पर दौड़ समाप्त हो जाती है, उसकी नजर जो है वो उस फिनिशिंग लाइन पे होती है कि मुझे वहां तक पहुंचना है और उस दौड़ को खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही जज्बा जब हम दौड़ रहे हैं हमारे अंदर होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, चाहे कोई भी रुकावट आ जाए, मैं अपनी दौड़ को पूरा दौड़ूंगा, मैं अपनी दौड़ को छोड़ूंगा नहीं, मैं बीच में से छोड़ के नहीं चले जाऊंगा। अब कई बार हम देखते हैं लोग मसीह बन जाते हैं लेकिन बीच में दौड़ को छोड़ जाते हैं, वापस संसार में चले जाते हैं, दौड़ते दौड़ते धीमे पड़ जाते हैं। कई बार संसारिक अभिलाषाएं, संसारिक लालसाएं वो उनको खींच के वापस संसार में ले जाती हैं, तो वो अपनी दौड़ को बीच में ही छोड़ के हम देखते हैं वो संसार में वापस चले जाते हैं। नहीं, हमें इस दौड़ को अच्छी तरह से दौड़ना है, हमें लक्ष्य को सामने रखना है। लक्ष्य को सामने रखना बहुत जरूरी है, उद्देश्य को सामने रखना बहुत जरूरी है। और वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य ये है कि मुझे उस जगह प्रवेश करना है, उस स्थान में प्रवेश करना है जो स्वर्ग कहलाता है, जहां पे अनंत जीवन है, जहां पे कोई रोना नहीं है, जहां पे कोई दुख नहीं है, जहां पे कोई आंसू नहीं है, वहां पे खुशहाली है, वहां पे शांति है। मुझे उस जगह में प्रवेश करना है और सबको एक साथ लेके मुझे यहां पे प्रवेश करना है। और जो सबसे अच्छा उदाहरण जो हमारे सामने जो है वो है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें कि ये सब कुछ होते हुए
उसके वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र था और सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी वो क्रूस पे गया। क्यों गया? ताकि वो हमारे पापों से हमें उद्धार दे सके। लिखा है कि जो आनंद जो उसके सामने धरा था, उस आनंद को सामने रखते हुए वो सूली पे चढ़ गया, क्योंकि उसके पता था कि हाँ, ये दर्द है, ये दुख तो है क्रूस का, लेकिन इस दर्द को सह के मैं अपने पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में होऊंगा, मैं उसके पास होऊंगा। तो यही एक विचार हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमारा एक मापदंड है, हमें उसको मानने की आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 2:10, यदि हम अंत तक विश्वासी बने रहेंगे, अंत तक वफादार बने रहेंगे, तो वो हमें जीवन का मुकुट देगा। और याकूब 1:12 में भी इसी बात को लिखा है। तो कोशिश करें कि इस दौड़ को हम अच्छी तरह दौड़ें और इस दौड़ को समाप्त करें, क्योंकि इस दौड़ को समाप्त करने के बाद परमेश्वर हमें जीवन का मुकुट देगा, अनंत जीवन देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके सामने मैं ये 2 मासिक पत्रिका दिखा रहा हूँ। ये सुंदर 2 पत्रिका है मेरे पास, बाइबल टीचर, हिंदी और अंग्रेजी में। ये पत्रिका मुफ्त है, फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आप इसे प्राप्त करें। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। इसमें बाइबल में से लेके बहुत अच्छे अच्छे पाठ हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेख हैं, जिसे पढ़कर आपको काफ़ी आत्मिक रूप से आशीष मिलेगी। तो यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप इसे पाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें संपर्क करें, आप हमें कांटेक्ट करें। हमारा सेल नंबर है 9911916321, दूसरा नंबर है 9911719517। मित्रों, हमारे यहाँ पर बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे, और जब आप इसको भरकर भेजेंगे, हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे। और ये कोर्स जो है अंग्रेजी में भी है। यदि कोई अंग्रेजी में करना चाहता है तो हम अंग्रेजी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019 110019। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके ख़तों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए साली बात